आज की स्टोरी है दीनू जुलाहा। वाराणसी नगर के पास एक कस्बे में दीनू नाम का एक जुलाहा रहता था। वह अपने काम में बहुत निपुण था। उसका बनाया कपड़ा बहुत कोमल और तथा खूबसूरत होता था, लेकिन उन कपड़ों को बनाने में इसकी इतनी लागत आती थी कि उन कपड़ों को केवल सेठ साहूकार तथा राजा महाराजा ही खरीद सकते थे। इस कारण उसके कपड़ों की बिक्री भी कम थी। वह किसी प्रकार अपनी पत्नी तथा अपना गुजरान कर पाता था। एक दिन दीनू अपनी पत्नी लाजवंती से बोला, देख लाजवंती, हमारे पड़ोसी केवल मोटा खद्दर बनाता है, ये तो उसमें भी वह मेरे से दुगना कमा लेता है। इस गांव में मेरे सुंदर तथा कोमल कपड़ों का कोई भी ग्राहक नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बार शहर अपना भाग्य आजमा कर देख लूँ। लाजवंती पति को प्रदेश भेजने को राजी हो गई। दीनू धन कमाने की इच्छा से शहर आ गया। वहाँ आकर उसने खूब मेहनत की। इस शहर में उसके कपड़े की खूब मांग थी। यहाँ आकर उसका व्यवसाय चमक उठा। 3 वर्ष शहर में रहने के पश्चात उसने सोने के 500 सिक्के जमा कर लिए। वह सोचने लगा कि अब उसे घर वापस जाना चाहिए। वहाँ जाकर जब वह लाजवंती को यह सिक्के दिखाएगा तो वह बहुत प्रसन्न होगी। ऐसा विचार करके वह अपने गांव की ओर चल गया। चलते चलते रास्ते में रात हो गई। तीनों जंगल में उसने रात पेड़ पर गुजरने के निश्चय किया। वह एक पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। थका हारा तो वह था ही। कुछ ही देर में वह पेड़ की डाल पर सहारा लेकर सो गया। सोते सोते उससे सपने में 2 आदमी नजर आए। उसमें से एक कर्म तथा दूसरा भाग्य था। भाग्य कर्म से बोला, कर्म, तुम्हें तो पता है कि इस जुलाहे के भाग्य में केवल रोटी कपड़ा का ही सुख लिखा है, फिर भला तुमने इसे 500 सोने का मोहर कैसे दे दिए। कर्म बोला, देखो भाग्य, मेरा काम उद्यमी को उसके परिश्रम का फल देना है। जो कोशिश करेगा उसे तो उसका फल मिलना ही। अब आगे जो तुम ठीक समझो। कर्म और भाग्य की बातचीत जुलाहे ने सुन ली तो वह हड़बड़ाकर उठ गया। उसने जल्दी जल्दी अपने मोहर की थैली खोली। वह यह देखकर चकित रह गया कि थैली के अंदर सभी मोहरें गायब थे। यह देखकर धनी रोने लगा कि कितनी मुश्किल से तो उसने धन कमाया था और उसे जाते एक मिनट भी नहीं लगी। वह सोचने लगा कि अब खाली हाथ जाकर मैं लाजवंती को क्या मुँह दिखाऊंगा। यह सोचकर वह फिर से शहर लौट गया। उसके बाद एक ही साल में दुगनी मेहनत करके उसने 1000 सोने के मोहर जमा कर ली। इस बार वह फिर अपने गांव चल दिया, किंतु दुर्भाग्य सूर्यास्त होने पर वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। यह देख जुलाहा हैरान हो गया कि भाग्य ने उसे फिर उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। वह फिर से सो गया और इस बार भी उसकी मोहर गायब हो गई। दूसरी बार भी अपनी गाढ़ी कमाई को खोकर उसे बड़ी ही निराशा हुई। वह सोचने लगा कि धन के बिना तो अब जीवित रहना ही व्यर्थ है। अंततः उसने अपनी पगड़ी का फंदा बनाया और उसका एक छोर पेड़ से बांधकर खुद को फांसी लगाने को तैयार हो गया। तभी भाग्य उसके सामने प्रकट हुआ और उसने पकड़ते हुए बोला, अभी तुम्हारी आयु शेष है, तुम आत्महत्या करने की कोशिश मत करो, जाओ अपने घर चले जाओ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। दीनू बोला, अगर ऐसी ही बात है तो कृपया मुझे धनवान बना दीजिए। भाग्य बोला, पर तुम धन लेकर क्या करोगे, धन का भाग्य तो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। दुल्हा बोला, फिर भी मुझे धन चाहिए। इस संसार में कितने ही ऐसे धनी पुरुष हैं जो अपनी अव्यवस्था या कंजूसी के कारण संवेदन का भोग करने में असमर्थ है, किंतु धनी होने का कारण समाज के उसका मान सम्मान है। भाग्य उसकी बात सुनकर बोला, तुम फिर से शहर लौट जाओ, वहाँ तुम्हें एक व्यापारी के 2 पुत्र मिलेंगे। उनमें से एक धन जोड़ू तथा दूसरा खर्चीला है। तुम दोनों में से जैसा बनना पसंद करोगे मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। इतना कहकर भाग्य वहाँ से दृश्य हो गया। दूल्हा शहर आकर धन जोड़ू का पता पूछता पूछता एक जगह आया। राह चलने वाले एक आदमी से जब उसने पूछा, भाई यह पर कोई धनु जोड़ू रहता है। इस पर रागीर बोला, तुम परदेसी मालूम होते हो, सुबह सुबह इस मनुष्य का
नाम सुन लिया। ईश्वर जाने आज भाग्य में रोटी भी लिखी है या नहीं। दीनू ने सोचा, लगता है कि धनु जाड़ू ने बड़ी बदनामी कमाई है। चलो मैं खुद को ही उसका घर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ढूंढते ढूंढते दूल्हा को अंत में धनु जोड़ू का घर मिल ही गया। धनु जोड़ू के घर पहुँचने पर उसकी स्त्री, बच्चों तथा नौकर चाकरों ने दीनू को खूब धुतकारा, किंतु दीनू उनके आंगन में बैठ गया। रात को धन जोड़ू की पत्नी ने न चाहते हुए उसे भी भोजन करा दिया। रात के समय दूल्हा वहीं आंगन में सो गया। उसे सपने फिर से कर्म तथा भाग्य नजर आए। भाग्य ने कर्म से पूछा, कर्म, इस धन जोड़ू के भाग्य में तो पैसा खर्च करना लिखा ही नहीं है, फिर इस जुलाहे को भोजन करवा कर तुमने यह फालतू खर्च क्यों करवाया? कर्म बोला, भाग्य, मैंने जो ठीक समझा किया, आगे तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसे इस कर्म को पूरा करो। अगले दिन भाग्य के वश में होकर धन जोड़ू बीमार पड़ गया और उसे कई दिन का फाका करना पड़ा। भूखा पैसा जुलाओ भी वहाँ से धन खर्चीले के खोज में चल पड़ा। उसके घर के पास पहुँचते ही हर व्यक्ति के मुंह से उसने धन खर्चीले के दानी शोभा की प्रशंसा सुनी। लोग उसे धनी खर्चीले के घर तक छोड़ने आए। धन खर्चीले ने तीनों को बड़ी ही आव भगत की तथा उसे पेट भर कर भोजन करवाया, उसे पहनने को वस्त्र दिए तथा उसे आराम से लेट कर वहाँ सोने चला गया। रात को सपने में दूल्हा को फिर से भाग्य तथा कर्म नजर आए। भाग्य कर्म से बोला, भाई कर्म, इस धनी खर्चीले ने तो जुलाहे की बड़ी आवभगत की तथा इसे पेट भर कर भोजन करवाया और वस्त्र पहनने को दिए। इसमें उसकी अपनी रही सही पूंजी भी खर्च कर दी। अब कल उसका खाने पीने का क्या होगा? कर्म बोला, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देने ही मेरा काम है। अब कल क्या होगा यह तुम्हारे हाथ में है। भाग्य का चमत्कार दिखाओ। अगले दिन सुबह सुबह रात दरबार का एक कर्मचारी धनी खर्चीले के घर आया और राजा की ओर से रुपये की थैली भेंट कर गया। उसने अकाल पीड़ित की बहुत सेवा की थी। यह देखकर दूल्हा सोचने लगा कि धन जोड़ू के जैसा करोड़पति बनने से धन खर्चीले के जैसा परोपकार करना और मस्त रहना लाख दर्जे अच्छा है, क्योंकि धनिक की सार्थकता उसके सद्वय में होती है। जिस धनिक का धन किसी के काम ना आवे, उससे तो निर्धन अच्छा है। धर्म को आचरण करने से ही मनुष्य धर्मात्मा कहलाता है। केवल धर्मापदेश पढ़ लेने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। यह विचार करके दूल्हा बोला, हे भाग्य देवता, आप मुझे धन खर्चीले सदृश धनी बना देते तो अच्छा है। मुझे धन जोड़ू के जीवन में कुछ सार्थकता नहीं प्रतीत होता है। तीनों की मर्जी से भाग्य ने उसे धन खर्चीले की जैसा ही बना दिया। वह गांव लौट कर आया तो यहाँ उसका धंधा खूब चमकने लगा। साथ ही वह जितना कमाता था उतना ही परोपकार में उड़ा भी लेता था। इस कारण उसे धन तो नहीं बटोरा, किंतु यश खूब बटोरा। इसी से दीनू तथा उसकी पत्नी संतुष्ट है। धन्यवाद।